लेकिन इस महायुद्ध में नाटो की धमकियों के बाद आर पार के मूड में है पुतिन ने आर्मी को दिया है बड़ा हमला करने का आदेश। ये बड़ा आदेश है जो पुतिन ने दिया है। रूस पर पश्चिमी देशों की पाबंदियां दरअसल नाजायज हैं, ये कह रहे हैं पुतिन कर रहे हैं एटमी जंग की तैयारी। ये जो टास है उसकी तरफ से जानकारी दी गई, यानी रूसी मीडिया की तरफ से स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। ये भी जानकारी रूस से निकलकर सामने आई है। थम जाएगी यूक्रेन की रफ्तार, तेल वाली जंग का आगाज। यूक्रेन रूस में एटमी जंग, पुतिन का नाटो को अल्टीमेटम। स्ट्रेटेजिक मिसाइल से वार, हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस आर पार की जंग के मोड में है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को हाई लेवल हमला करने का ऑर्डर दे दिया है। रशियन न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर फोर्स को भी मैदान में उतार दिया है। खबर है कि पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को सभी स्ट्रेटेजिक मिसाइलों को तैनात करने का आदेश दिया है। इसके अलावा परमाणु हथियारों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को नाजायज बताया है। यानी पुतिन के इरादों से साफ है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध परमाणु जंग में बदल सकता है। और टास से जो खबर आई है वो भी इस ओर इशारा कर रही है। लेकिन अगर पुतिन धमकी दे रहे हैं, अगर नाटो धमकी दे रहा है, तो पुतिन की धमकी के बाद नाटो क्या रिएक्शन दे रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। रूसी एक्शन पर हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये कहा है नाटो ने। नाटो जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि रूसी हमले के किसी भी अंजाम के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कुछ भी अगर पुतिन करते हैं, किसी भी तरह की जो धमकी दे रहे हैं उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें क्या सामने आ रही है। पुतिन की एटमी धमकी पर जर्मनी ने जवाब दिया है। पुतिन सिर्फ धमकी नहीं दे रहे हैं, उन्हें जवाब भी मिल रहा है। जर्मनी ने जवाब दिया है। जर्मनी ने कहा है कि ये धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की एटमी धमकी अगर पुतिन देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है युद्ध के मैदान से। यूक्रेन पर कब्जे के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी है। रूस के बाद बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक हो रहा है, यानी बेलारूस ने भी एंट्री कर लिया इस युद्ध में। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रॉकेट दागे गए हैं। कल जानकारी मिली थी कि मिसाइल दागी गई थी। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार ये रॉकेट दागे जा रहे हैं बेलारूस की तरफ से। यूक्रेन पर रूस के रॉकेट बरस रहे हैं। यूक्रेन में रूस के टैंक गरज रहे हैं। यूक्रेन पर तबाही का तूफान टूटा है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की सेना पूरी ताकत से प्रहार कर रही है। यूक्रेन का हर बड़ा शहर, हर गांव जंग का मैदान बना है। घनघोर संग्राम मचा है, लेकिन युद्ध के 5वें दिन भी यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके हैं। रूस का ऑल वेदर फ्रेंड बेलारूस घोषित तौर पर भले ही युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस का खुलकर साथ दे रहा है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रॉकेट दागे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि बेलारूस से यूक्रेन के कई शहरों पर रॉकेट हमले किए गए हैं और इसका सिलसिला अभी थमा नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बेलारूस औपचारिक तौर पर भी जंग में जल्दी ही शामिल हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि बेलारूस आज ही यूक्रेन के खिलाफ अपनी सेना उतार सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की हार और भी करीब आ सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।